आप पूछते हैं कि स्वामी हरिओम जी कि प्रेम परमात्मा है या परमात्मा प्रेम है। अध्यात्म में ये दोनों बातें चलती हैं कि परमात्मा प्रेम है, कोई कहेगा प्रेम परमात्मा है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए सीकर, एज ए खोजी या एक सामान्य व्यक्ति के लिए इन दोनों में से क्या चीज़ एक्सेप्ट करना ज़्यादा उचित होगा? मैं समझता हूँ इसका आंसर मेरी तरफ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। प्रेम परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा प्रेम है ये हमारे पास जानने का भी कोई उपाय नहीं। अभी हमारे लिए जो परमात्मा है वो एक हाइपोथेटिकल चीज़ होगी सामान्य व्यक्ति के लिए, उसमें हमको एक्सेस करना होगा। लेकिन प्रेम की जो गुणवत्ता है, उसकी जो शुभता है, उसकी ब्यूटी है, उसका सौंदर्य, उसका एहसास, उस सबको हम जानते हैं। जब कोई प्रेम से भरता है या हम प्रेम से भरते हैं तो हमारे अंदर जो दैवी गुण उतरते हैं हम उनको जानते हैं कि जब प्रेम से हम भरते हैं तो हमारे अंदर करुणा आती है, हमारे अंदर शांति आती है, सहयोग की भावना आती है, दूसरों के प्रति कंसर्न आता है, अपने स्वार्थ को हम भूलते हैं, दूसरे के बारे में भी सोचते हैं, फैलाव होता है, हम एक्सपैंड होते हैं, हमारा ईगो, हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो लेस होता है, विस्तार हुआ हमारे अंदर। अब तार्किक रूप से देखें तो ये सब परमात्मा के नज़दीक आने लगी चीज़ें, हम एक्सपैंड होने लगे, हम ब्रह्म होने लगे। तो ब्रह्म का मतलब ही होता है, मीनिंग ही उसको कहते हैं, डिफाइन करते हैं, ब्रह्म जो बढ़ रहा है, जो विस्तृत हो रहा है, वो ब्रह्म है। प्रेम हमको ब्रह्म का एहसास दे रहा है, क्योंकि हमको बढ़ने का एहसास दे रहा है। हम एक तक पहुँचे तो एक तक बढ़े, दो से प्रेम में पहुँचे दो तक बढ़े, हम प्रकृति से प्रेम में पड़े तो प्रकृति तक बढ़े। कहीं भी जहाँ भी प्रेम की भावना आई हमारा एक्सपेंशन हुआ, ब्रह्म का आविर्भाव यानी कि उसकी हैपनिंग हुई। तो प्रेम ने एक सामान्य अवस्था में हमको परमात्मा की झलक दी, तो हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से इसको जाना कि प्रेम परमात्मा है या परमात्मा ऐसा होता होगा। तो यहाँ से ये एक सीकर के लिए चलने का सीधा रास्ता है। अगर वो उधर से चले कि परमात्मा प्रेम है तो वो थोड़ा सा चलने में अड़चन पाएगा। परमात्मा यानी क्या? परमात्मा यानी क्या? बस यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। परमात्मा यानी क्या जो आप पूछते हैं, तो अगर कोई इस कंसेप्ट को लेगा, क्योंकि है सब चीज़ कंसेप्ट। पहली चीज़ तो देखिए समझ लेनी चाहिए कि हम लोग जब किसी जर्नी में हैं सीकिंग की, तो जो भी बात कही जाएगी, कोई भी व्यक्ति कहेगा, कोई भी गुरु कहेगा, किसी भी किताब में, वो सब कंसेप्ट है, यानी कि अवधारणा है, ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ उसके बियॉन्ड है, यानी कि ट्रुथ तो आप जानेंगे अनिर्वचनीय, जिसको उपनिषद कहते हैं, वो अनिर्वचनीय, जिसको कहा नहीं जा सकता। तो जितनी बातें हम बताएंगे, चाहे वो कृष्णा के गीता बोल जाएं, बुद्ध बोल जाएं, हम बोल दें, कोई भी बोल दे, कंसेप्ट है, बात समझने के लिए तरीका है। तो परमात्मा यानी क्या, ये करेजियस क्वेश्चन है, साहसी प्रश्न है, जिसको एक ध्यानी खोजी ही पूछ सकता है। सामान्य लोग नहीं पूछते, उनको तो कह दो परमात्मा प्रेम है, तो कहा ठीक है परमात्मा प्रेम है। अब हम पूछे परमात्मा तो हम जानते ही नहीं, लेकिन उसी को मैं कह रहा हूँ कि हम तो इसी को चुनेंगे कि प्रेम परमात्मा है। अब प्रेम से जो जो घट रहा है, यानी कि प्रेम से जो खिलावट हो रही है, वो परमात्मा की जैसी है। यानी कि जो परमात्मा के गुण प्रकट होंगे वो प्रकट होना शुरू हो गए हैं, और इनका ही एक हम बड़ा रूप, यानी कि भारत में शब्द भी देखिए बहुत खूबसूरत बनाते हैं, उनसे समझ सकते हैं। ये तो आत्मा हुई, आत्मिक अनुभव हुआ आत्मा का, फिर वो परमात्मा कह रहे हैं, यानी कि जो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, परमात्मा, एब्सोल्यूट सोल। तो जो हमको अभी इस आत्मा के माध्यम से झलक आई है, उसका एक परम रूप, यानी कि उसका एक बहुत ही इनलार्ज्ड फॉर्म। तो अगर किसी परम चीज़ को जानना हो तो हम उसको इनलार्ज कर देंगे। जैसे कि हम, ये रोशनी हमारे ऊपर गिरी, तो हम कहें कि इस रोशनी का परम रूप क्या है, बढ़ाते चले जाएंगे। सूरज तक पहुँचेंगे, सूरज भी फिर छोटा रहेगा, उसके और आगे बढ़ेंगे, उसके और आगे बढ़ेंगे, यानी कि उसका एक्सपेंशन
मटेरियल चीज़ें जितनी भी उनको तो हम किसी भी डिग्री में बढ़ा करके देख सकते हैं। किसी भी चीज़ का परम रूप क्या है? हमने एक सुख जाना, उसका परम रूप क्या है? और बड़ा रूप, उसका और बड़ा रूप होगा। तो प्रेम में जो घटना घट रही है उसका जो परम रूप होगा वही परमात्मा होगा। हम ये उसको मान सकते हैं, लेकिन कोई ये इस दुनिया में नहीं कह सकता कि यही परमात्मा है। जैसे ही कोई कहेगा यही परमात्मा है, उसकी बात गलत हो जाएगी, झूठ हो जाएगी, क्योंकि आपने पकड़ लिया। जिसको आपने पकड़ लिया वो आपकी तो परिभाषा में आ गई, परिभाषा में आ गई तो परम नहीं रह गई। यानी प्रकाश का परम रूप तो हम सूरज को भी नहीं कह सकते, कि वैज्ञानिक रूप से भी हम ये बात मानेंगे डिग्री बहुत बड़ी हुई, लेकिन अभी और डिग्री हो सकती है। तो इसीलिए हम गुणधर्मों की बात करें, बस उनको देखें कि वो क्या चीज़ है। तो परमात्मा, मैं समझता हूँ परमात्मा का कंसेप्ट भी प्रेम के माध्यम से आया भी होगा, क्योंकि जब वो घटना घटी जिसको व्यक्ति हमेशा जान सकता है, महसूस कर सकता है, और उसके एक्सपेंशन को हम जब लेंगे तो हाइपोथेटिकली हम ये मान सकते हैं कि इसका कोई बहुत बड़ा रूप भी हो सकता है। क्योंकि प्रेम में देखिए दो चीज़ हुई। अभी एक चीज़ और आप पहले समझें कि प्रेम में बहुत तल आए, और मनुष्यता में उन्होंने कई तल देखे कि एक प्रेम एक व्यक्ति पे है, फिर लोगों ने देखा कि नहीं, हमारा परिवार हुआ, हमारे मित्र हुए, फिर हमारे आसपास चाहे पशु पक्षी प्रकृति, प्रेम के दायरे बड़े होते चले गए, बहुत बड़े होते चले गए। कुछ लोग ऐसे भी हमारे बीच रहे जिनके दायरे बहुत बड़े रहे, तो वो रूप परम का बढ़ता चला गया।